नमस्कार। लेक्चर 3 में आज हम करेंगे चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक। क्वेश्चन नंबर 16 में सोल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखिए कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल सेम मेथड रखना है जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। वहां पे एक्स वाई जेड कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। तो क्या करते हैं, सेम मेथड अप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। जो हम कैपिटल एक्स लेते हैं वो क्या होता था, हमारे पास एक्स वाई जेड होता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह क्या आ जाएगा, 1/x 1/y और 1/z। बी मैट्रिक्स आपके पास यहां से ये आ जाएगी, तो ये बी मैट्रिक्स लिख ली हमने। यहां से ए मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें क्या करना है, यहां से इसका इनवर्स इवैल्यूएट करना है। इनवर्स इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं 2, और इसके साथ डिटर्मिनेंट ऑफ इन 4 टर्मों का आएगा -3। आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। जो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इन 4 एलिमेंट का क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट लेना है। उसके बाद +10 आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है। जो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे हैं, इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेना है। इसे जब आप इवेल्युएट करोगे तो ये बन रहा है 1200, जीरो के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद इनके कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 में क्या करना है, पहले देखिए ये कितना बन रहा है, 1 + 1 2 बन रहा है, तो प्लस आएगा। आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है। A12 में ये वाला एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। ये वाले 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है, और माइनस साइन आया क्योंकि 1 2 कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। फिर A31 ये वाला एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ना है। इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लेंगे। A21 में आपको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो ये 4 एलिमेंट बनेंगे, 3 10 9 -20। इनका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लेना है। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स होंगे 4, उनका डिटर्मिनेंट 2 10 6 -20, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। A23 2 और 3 5 बन रहे हैं, तो इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे, तो आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट में वैल्यू बनेगी 2 3 6 और 9, इनका 2 3 6 और 9 का आपको डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। A31 आपके पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, तो ये 4 एलिमेंट बने। इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बनेंगे, 2 10 4 5, 2 10 4 5 का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे। इसके बाद A33 आपको थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बनेंगे, इनका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लेना है। इन सभी के आपके पास ये क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर आने के बाद क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगी, और यहाँ पे क्या करते हैं, ए इनवर्स निकाल देते हैं, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। वैल्यू इंसर्ट की, ये आ गई। एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ए इनवर्स बी, और कैपिटल एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, 1/x 1/y 1/z। तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू रखते हैं, और बी था हमारे पास 4 1 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये सोल्व करने के बाद वैल्यूज आ जाएगी 1/2 1/3 1/5। तो यहां से जो पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट के इक्वल, 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, 1/y इक्वल टू 1/3, 1/z इज इक्वल टू 1/5। अब इन्हें क्या करते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं, या तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, पलट दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। या x को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर करो,
तो क्या हो जाए 2 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की 3 और जेड की वैल्यू क्या आ गई 5। आप चाहो तो इन्हें इक्वेशंस में रख के भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी और सी तीनों की तीनों टर्में एपी में दे रखी हैं। एपी आपने पढ़ी है 10th में, तो एपी में अगर 3 टर्में दे रखी होती है, मेरे पास क्या होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी इसको भी मैं लेफ्ट में ले आऊं तो मेरे पास क्या बनेगा 2b माइनस ए माइनस सी इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो मेरा मेन एम क्या रहेगा कि किसी तरह से मैं कहीं पे 2b माइनस ए माइनस सी बना दूं, क्योंकि एपी में है तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया कि R2 को रिप्लेस कर रहे हैं 2 R2 माइनस R1 प्लस R3, यानी R1 और R3 को ऐड करके R2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी 0। ये आपके पास तीनों टर्म में क्या बन गई यहाँ पे 0 0 0। यदि आपके पास कोई भी एक रो या कॉलम 0 बन जाता है तो उस केस में आपके पास क्या होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर दे रखे, यानी एक्स वाई जेड में से कोई भी जीरो नहीं है, तो आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताना है क्या होगा। या तो आप क्या कर सकते हो इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है तो ये आंसर होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है तो ये होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो इसका इनवर्स इवैल्यूएट कर सकते हो। यदि हम इसका इनवर्स इवैल्यूएट करें तो आप देख सकते हो अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो ये आइडेंटिटी बनेगी, तो आपके पास आंसर ए होना चाहिए। मैं आपके लिए क्या करता हूं इसका इनवर्स भी निकाल के दिखा देता हूं टर्म बाय टर्म। आपके पास ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपके पास फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो एक्स और इन 4 टर्मों का डिटर्मिनेंट आएगा, वाई की जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया एक्स वाई जेड, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। कोफैक्टर इवैल्यूएट कर लेते हैं, ये आपके पास इसके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। तो ए इनवर्स क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं एक्स वाई जेड हर एक के अपॉन में चला जाएगा, मैट्रिक्स है ना हर एक के अपॉन में जाएगा, तो ये क्या बनेगा यहाँ से इसके अपॉन में एक्स वाई जेड आएगा, वाई जेड से वाई जेड कटा तो 1 बाई एक्स, उसे क्या लिखते हैं एक्स इनवर्स, इसी तरह वाई इनवर्स जेड इनवर्स। तो आपके पास क्या है ए करेक्ट आंसर है इसका। यहाँ पे हमें बताना है कि यदि ए मैट्रिक्स ये दे रखी है और थीटा लाई कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी। इसके लिए क्या करते हैं पहले इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास बना है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्लियरली है कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। 0 से लेके पाई तक मेरे पास साइन की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है, और जो मेरे पास उससे आगे पाई से लेके 2 पाई तक मेरे पास क्या आती है नेगेटिव वैल्यू आती है। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास क्लियरली -1 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि 1 कहाँ पे आएगा पाई बाई 2 पे, 90 डिग्री पे साइन 1 होता है ना, और जो मेरे पास 3 पाई बाई 2 पे कितना आएगा -1 आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास -1 से 1 के बीच में लाई करेगी साइन थीटा की वैल्यू। अब बात करते हैं अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी साइन स्क्वायर थीटा की 0 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि साइन 0 पे 0 होगा ना, और उसके अलावा जो भी वैल्यू जाएंगी वो कहां से 1 से बड़ी तो वैल्यू नहीं हो सकती। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके 1 के बीच में। अब क्या करते हैं इनक्वालिटी में 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि मेरे पास ये डिटर्मिनेंट बन जाए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इधर 4, तो मेरे पास क्या आएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी 2 से 4 के बीच में, और ये क्लोज ब्रैकेट आएंगे क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि इक्वल टू का साइन भी है, तो आपके पास इसका ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।